म्यूट तो नहीं हूं मैं। स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं। तो बच्चों लेट्स ग्रूव। हाँ जी, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो, ये क्या है, ये क्या है मैम, ये क्या है? तो किस किस को आवाज भाई पसंद आई? किस किस को तो ये गाना पसंद आया भाई? फटाफट से बता दो मुझे। सेल्फी बंद करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। तो बच्चों आज मैंने ऐसे क्यों स्टार्ट करा क्लास को? भाई किस किस को पता है कि आज क्लास ऐसे क्यों स्टार्ट हुई? ये हमने ढिंचैक पूजा का गाना क्यों सुना है? किस किस को पता है भाई? फटाफट से बता दो। सबसे पहले किसे किसे पता है क्या होने वाला है आज? भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द पावर ऑफ म्यूजिक। भाई किस किस के कान में अटैक आ गया है? चलो भाई सेल्फी ओपी। ओके ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा है लास्ट लाइव सेशन, और इस लास्ट लाइव सेशन में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं द पावर ऑफ म्यूजिक। और ये पोयम ही कुछ ऐसी है, द पावर ऑफ म्यूजिक। इसमें हम लोग बड़े ही पावरफुल, मैंने सोचा एक पावरफुल म्यूजिशियन को लेकर आती हूँ, सिंगर को लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग दर्द समझ पाए उन लोगों का जिसने गाना सुना है भीष्म लोचन सिंह का। ठीक है भाई, मिनी हार्ट अटैक आ गया। ठीक है भाई बच्चों, तो ये छोटे छोटे हार्ट अटैक में तुम्हें बीच बीच में देती रहूंगी। अटैक नहीं, हार्ट अटैक मत बोलो यार, ईयर अटैक बोलो, ईयर अटैक में तुमको देती रहूंगी। बहुत पावर था इस म्यूजिक में ना, तो बिल्कुल बिल्कुल ये पावरफुल म्यूजिक आज हम लोग बार बार सुनते रहेंगे मेरे बच्चों। यस, आई विल ऑल्सो मिस यू बच्चों। तो आज हमारी है फेयरवेल क्लास। लास्ट क्यों है? इसके बाद एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपका जूलियस सीजर का जाएगा। सीजर को हम लोग पढ़ते रहेंगे, पर हाँ एक लाइव सेशन जिसे कहते हैं तड़कता भड़कता लास्ट टॉपिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इस सेशन को थोड़ा मजेदार तरीके से करें। बहुत ही लाइट हार्टेड ये टॉपिक है जो हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है भाई, चलिए ईयर्स में किडनी अटैक आ गए ना भाई, कोई बात नहीं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे भाई इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में आपको मैं समझाऊंगी भाई ये वाला गाना हमने क्यों सुना। शायद जिसने ये पोयम नहीं पढ़ी उसको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ जिसने पढ़ी है भाई उसको समझ में आ गया होगा। तो इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ओवरव्यू पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसकी मैं आपको दूंगी बेटा, हर बार की तरह लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। फिर इसके वर्ड मीनिंग्स भी बेटा डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी, बहुत ही सुंदर ये पोएम है। और उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस भी बेटा इसके होंगे। ठीक है, थीम्स भी डिस्कस करेंगे हम लोग भाई। 5th टॉपिक भी है आज, थीम्स भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है और एमसीक्यूज भी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चे होंगी। ठीक है, रिवीजन, हाँ रिवीजन जो है, रिवीजन भी होती जाएगी, ऐसा नहीं है। जो यूट्यूब पे हमारी रिवीजन होगी, वाईटी पे होगी, लाइव ही होगी, लेकिन एक तरह से कहते हैं ना, जैसे आप लोगों ने प्लानर देखा होगा, तो भाई प्लानर में लास्ट टॉपिक द पावर ऑफ म्यूजिक है हमारा। हालांकि जूलियस सीजर का एक आपका लेक्चर रह गया है, वो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, और एक्स्ट्रा सेशन भी मैं आपका लेती रहूंगी। बट हाँ ऑफिशियली हमारा लास्ट सेशन है, तो आज बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अभी सुनेंगे हम लोग जियान का गाना। ठीक है भाई, जियान का गाना भाई सुन लेते हैं। जियान का गाना किस किसने सुना भाई? मैं हूं जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, है ना, मेरा गाना सुनकर सब लोग हो जाते हैं बहुत मदहोश। तो भाई ये क्यों सुन रहे हैं? इतने फटे हुए ढोल क्यों सुन रहे हैं भाई? हम लोग ढिंचैक पूजा को क्यों सुन रहे हैं? हम लोग जियान की बात क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली उसका रीजन ये है बेटा कि आज एक ऐसा ही कैरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भीष्म लोचन
शर्मा। और उनकी आवाज भी कुछ ऐसी है कि लोग मदहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कानों में उनके हार्ट अटैक आ जाता है, बुरा हाल उन लोगों का होता रहता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ, आवाज में फर्क आ गया? क्लियर है भाई? आवाज है? मैं हूं शिजुका। Farewell, ma'am. This partition as well made. Ramlal had been replaced over Kaju Katli. क्या? रसमलाई had been replaced over Kaju Katli. भाई क्या हो गया भाई? डोरेमोन, मैंने डोरेमोन तो बहुत देखा है, मुझे डोरेमोन, शिनचैन मैंने बहुत देखा है, निंजा हथौड़ी बहुत देखा है, डिंग डिंग डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए स्टार्ट करते। नहीं, अब जो है म्यूट पर करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग और नहीं पढ़ेंगे जियान के बारे में, अब ढिंचैक पूजा की बातें हम लोग नहीं करेंगे। लास्ट में एक अच्छा सा गाना सुनेंगे, फेयरवेल वाला सॉन्ग, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम लोग इस प्यारे से चैप्टर को। तो भाई जियान को आपने देखा है भाई, कैसे किसी का गाना सुनकर आपके कानों में दर्द हो सकता है, आपको बुरा हाल आप लोगों का हो सकता है, वैसा ही सिंगर हमें यहां मिलता है। द पावर ऑफ म्यूजिक इज अ ह्यूमरस पोएम। भाई आज हम लोग एक बहुत ही ह्यूमरस सी पोएम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ह्यूमरस का मतलब होता है भाई बहुत ही ज्यादा मजाकिया, जिसमें बहुत ह्यूमर है, जिसमें बहुत ही फन है भाई, बहुत ही फनी सी ये पोयम है बच्चे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बैड एंड इरिटेटिंग सिंगर। भाई यहां पर एक बैड एंड इरिटेटिंग सिंगर है बेटा। ओके चलिए भाई, तो यहां पर एक बहुत ही बैड एंड इरिटेटिंग सिंगर है बेटा, जिसका नाम है भीष्मलोचन शर्मा। ही सिंग्स इन सच अ लाउड वॉइस दैट द लिसनर्स रिक्वेस्ट हिम नॉट टू सिंग। भाई यहां पर एक शर्मा जी का लड़का है, ठीक है, शर्मा जी ऐसा गाते हैं कि लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, लोग जो इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। इसी इरिटेटिंग कैरेक्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। और यहां पर राइटर कौन है ये बहुत जरूरी है बेटा। तो यहां पर राइटर जो है, हमारे राइटर का नाम है बेटा सुकुमार रे। और आप जानते हैं बेटा सुकुमार रे के बारे में थोड़ा सा आप लोग ऐसे जानेंगे। सुकुमार रे इज फादर ऑफ सत्यजीत रे। भाई सत्यजीत रे तो सभी को पता ही होंगे, सत्यजीत रे जो कि एक बहुत ही फेमस फिल्म मेकर हैं। सत्यजीत रे जिन्होंने लिखा है बंकू बाबूज फ्रेंड, याद है भाई? तो बंकू बाबूज फ्रेंड जो है ये लिखा था ये आपके सत्यजीत रे ने, और ये सुकुमार रे उन्हीं के फादर हैं। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो पोयम है बहुत पुरानी पोयम है। ये पोयम लिखी गई थी बेटा 1923 में, ठीक है, 1923 में ये पोयम लिखी गई थी, जिस साल इनकी डेथ भी हो गई थी सुकुमार रे की। और 1923 में ये पोयम क्यों लिखी गई इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बेटा। He sings in such a loud voice that the listeners request him not to sing. भाई कोई होता ना कि गाना गाते तो उनको कहते हैं भैया बहुत हो गया, माफ कर दो भैया, अब और गाना मत गाना। ऐसा ही है हमारा शर्मा जी का बेटा। भीष्म is adamant on singing which bothers even the plants and animals. अरे भैया ये जो शर्मा जी का बेटा है ये इतना जिद्दी है। एडमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इतना जिद्दी है, हटता ही नहीं है भाई, गाना गाता ही रहता है, इतना गाना गाता रहता है कि प्लांट्स और एनिमल्स भी परेशान हो जाते हैं। Finally he is struck by a goat and does his singing ends. तो क्या होता है? शर्मा जी का बेटा रुकता नहीं है, लोग कह रहे चुप हो जाओ, प्लांट्स कह रहे चुप हो जाओ, आसमान कह रहे चुप हो जाओ, जानवर कह रहे चुप हो जाओ, पर ये चुप नहीं होता। पर बाद में उसे एक लात पड़ती है, ठीक है, लात पड़ती, किसकी लात पड़ती है? गोट की, एक बकरे की लात पड़ने के बाद इसका गाना जो है वो बंद हो जाता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। कैसा गाना ये गाता है शर्मा जी का बेटा वो हम यहां पर देखेंगे। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये चैप्टर लिखा क्यों गया था। तो इसके बारे में मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता देती हूँ बेटा। थोड़ा सा चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पोयम को हम लोग पढ़ेंगे। जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको बीच में इसकी असली कहानी बताऊंगी, ठीक है भाई। सबसे पहले सुकुमार रे के बारे में बता देती हूँ। ये जो सुकुमार रे हैं ये बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे, बच्चों के लिए पोयम लिखा करते थे, बच्चों के लिए ड्राइंग बनाया करते थे। लेकिन ये बहुत चालाक थे, ये जो है उसके अंदर एक हिडन मैसेज डाल देते थे, एक सेटायर डाल दिया करते थे बेटा। यस, बिली गोट। सेटायर का मतलब होता है कि ये इसमें छुपाकर एक मैसेज भी दे दिया करते थे। हालांकि जब इन्होंने ये पोयम लिखी तो कहा सबको कि मैंने ये पोयम बस मस्ती मजाक के लिए लिखी है, फन के लिए लिखी है, सिर्फ बच्चों के लिए लिखी है ताकि बच्चे हंसे। लेकिन रियलिटी कुछ और है बच्चों। इन्होंने इसमें एक बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज दिया है जो कि मैं देखूंगी। अरे भाई डाउट क्लास की शुरुआत में ही शुरू हो गए हैं, ठीक है भाई। मैम इस भीष्म सिंबलाइजेस, यस ओम पाटिल, यही मैं आपको बताने वाली थी। यस मैम, प्लीज एक्सप्लेन मेटाफर, सिमिली, हाइपरबोलिया, इलिट्रेशन। बेटा अवनूर, बेटा पोयम करने के बाद यही बताऊंगी, बिल्कुल अवनूर, यही बताऊंगी आज मैं आपको। आपसे बेटर गाती हैं, जोक था, डांटो मत है।
यार ऐसा नहीं, मैं तो गंदा गा रही थी डेलिब्रेटली। मैम रिवीजन होता तो वो लाइव होगा या रिकॉर्डेड? तो बेटा देखेंगे, जो यूट्यूब पे होगा लाइव होगा, बिल्कुल लाइव होगा बेटा सेशन। अच्छा क्या कह रही थी मैं आप लोगों को, हाँ तो भाई बच्चे ने एक पोल दे दिया कि ये जो भीष्म लोचन शर्मा है दैट इज अ मेटाफर। ठीक है भाई, ये रियलिटी है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। 1923 में ये लिखा गया था जब ब्रिटिश राज चल रहा था। ठीक है, ब्रिटिश राज चल रहा था। और जो ये हमारे सुकुमार रे हैं, ये जो सुकुमार रे हैं, ये बहुत ही अच्छे राइटर थे। ये जो है ना अपनी पोएम्स में सेटायर लेकर आते थे। सेटायर का मतलब क्या होता है, जब आप हंसते हंसते छुप छुपाकर कोई मैसेज देते हो तो उसको सेटायर कहते हैं। यहां पर इन्होंने ये जो भीष्म लोचन शर्मा है, ये जो भीष्म लोचन शर्मा, जो ये शर्मा जी का बेटा है बेटा, यहां पे ये शर्मा जी का बेटा और कोई नहीं ब्रिटिशर्स हैं। वो कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स गाना गाते रहते हैं, गाना गा गा कर सबको पकाते रहते हैं, सबको परेशान करते रहते हैं। तो ब्रिटिशर्स को यहां से खदेड़ने का एक ही तरीका है कि बकरा बनना पड़ेगा, बकरे की तरह लात मारनी पड़ेगी। भाई सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था नॉन वायलेंस जो है वो रखना चाहिए, ब्रिटिशर्स को बाहर कैसे निकाले, ये इतना बुरा गाते हैं, गाते हैं मतलब इतना बुरा राज करें, हमें इतना परेशान करें, हम इनकी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। और उसके लिए लोग नॉन वायलेंट मेथड्स का यूज कर रहे थे। लेकिन सुकुमार रे का मतलब क्या था, वो कहना चाहते थे कि जहां वो कहते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सुना है कभी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बेटा यहां पर लाते किसने लात मारी बेटा, एक बकरे ने लात मारी। ठीक है, एक बकरे ने लात मारी। किसको लात मारी, शर्मा जी के बेटे को लात मारी और यहां से बाहर निकाल दिया। वैसे ही सुकुमार रे का कहना था कि जैसे भीष्म शर्मा जी के बेटे को पड़ी है ना लात पड़ी है, वैसे ब्रिटिशर्स को भी एक लात पड़नी चाहिए ताकि वो बाहर निकल जाएं। ठीक है बेटा, नहीं मैं घर से नहीं पढ़ाती हूं भैया। फादर एंड सन बोथ आर ओजी, बिल्कुल बिल्कुल ओजी। इनके फादर भी ओजी थे बेटा, इनके फादर भी काफी अच्छे राइटर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मजेदार सी है। When summer comes, we hear the hums. वो कहते हैं जब समर आती है तो हम सुनते हैं हम्स। हम्स का मतलब सॉन्ग। जैसे ही समर आती है, अब समर में क्या होता है, समर में जो आपको पता है बहुत तेज आवाज आती है। विंटर्स में थोड़ी कम आवाज आती है, लेकिन समर्स में बहुत तेज आवाज आती है। समर्स में हमें आती है आवाज, किसकी आती है, भीष्म लोचन शर्मा के गाने हमें सुनाई देते हैं। यू कैच हिज स्ट्रेन ऑन हिल एंड प्लेन फ्रॉम दिल्ली। आपको उसके गाने बेटा, आपको उसके गाने कहां तक सुन सकते हैं, बहुत दूर दूर तक जो है आपको सुन सकते हैं। तो हमारा ये जो भीष्म लोचन शर्मा है, ये गाता है, क्या गाता है, अपने गाने गाता है, अपने म्यूजिकल नोट्स गाता है। इसके म्यूजिकल नोट्स हम लोग सुन सकते हैं दिल्ली से लेके बर्मा तक। अब आप कहोगे कि मैम बर्मा क्या है, बर्मा का मतलब हो गया बेटा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। पहले जो म्यांमार था उसको बर्मा कहा जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि जब भीष्म लोचन शर्मा गाता था तो दूर दूर तक उसकी आवाज जाती थी, यानी कि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो दूर दूर तक था। ब्रिटिशर्स जब परेशान करते थे, जब कोई इंस्ट्रक्शन देते थे, जब कोई राज चलाते थे, तो उनकी आवाज दिल्ली से लेके बर्मा तक जाती थी। म्यांमार भी पहले हमारे ही अंडर था, अब तो अलग कंट्री वो बन चुकी है, तो वो वहां तक सुनाई देती है। तो एक तरह से ये क्रिटिसाइज करें, सेटायर, छुपते छुपते लिख रहे हैं। उन्हें पता था अगर हमने ओपनली ब्रिटिशर्स के बारे में लिखा तो ब्रिटिशर्स जो है हमें कंडेम कर सकते हैं, भाई मुझे लॉक कर सकते हैं, मुझे प्रिजन में डाल सकते हैं। तो उन्होंने छुपते छुपाते जो है ऐसा लिखा, तो लोग जो है भाई समझ गए थे बिल्कुल म्यांमार। तो ये म्यांमार है बेटा, बर्मा, दिल्ली से लेके बर्मा तक आपको उनकी आवाज सुनाई देगी। डिस्पाइट देयर इरिटेशन, अच्छा ये अभी आया नहीं है नाउ, he sings as though he staked his life। कहते हैं भीष्म लोचन शर्मा ऐसे गाता था जैसे कि he has staked his life। staked his life यानी कि put on bet, जैसे कि he has put on bet his life। ऐसा गाता था जैसे उसकी लाइफ के ऊपर शर्त लगी हो कि अगर तूने गाना बंद नहीं किया तो हम तेरी जान ले लेंगे। जैसे उसे कोई फोर्सफुली गाना गवा रहा हो, वो इतनी तेज गाता था। He sings as though he is hell bent। और वो ऐसे गाता था जैसे कि वो बहुत ही hell bent है। hell bent का मतलब है डिटरमाइंड। वो बड़े ही डिटरमाइंड होके गाना गाता था और लोगों का क्या हाल होता था, ऐसा हाल होता था। द पीपल डेज्ड, पीपल इतने ज्यादा डेज्ड हो जाते थे, डेज यानी कि अनेबल टू थिंक,
लोगों की सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती थी। अब वही सोचो, जियान गाता है तो क्या हाथ होता है डोरेमोन का, डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, बस मत गाओ मत गाओ मत गाओ। तो इस तरह से वो गाना गाता था और लोग वहां से चले जाते थे, लोग वहां से चले जाते थे अमेज्ड, अमेज्ड यानी कि रियली सरप्राइज्ड। लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर वहां से भाग जाते थे जब भी भीष्म लोचन शर्मा गाना गाता था। और इट इज वेल मेंट, ऐसा लगता था, अच्छा लोगों को पता था, ऑल्दो दिनों हालांकि लोग जानते थे इट इज वेल मेंट, उनका मतलब सही है, वो अच्छा चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उसका गाना सुनना नहीं चाहता था। जैसे कि एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूं, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां आए तो ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन उनका तरीका बहुत गलत था। वो सारी चीजें बहुत फोर्सफुली करते थे। वो बोलते थे हमारी बात माननी पड़ेगी, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। तो उनका तरीका सही नहीं था, तो लोगों को उनका तरीका पसंद नहीं आता था। और वो ऐसे गाना गाते थे, ऐसा गाना गाता था ये जो शर्मा जी का बेटा है, कि भाई जैसे जिद लग गई हो, या तो उसके पीछे कोई पड़ा है, जान के पीछे पड़ गया, नहीं तो गा गा, या फिर वो ऐसे गाता था कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता था कि आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस वो गाता रहता था, गाता रहता था, लोग बेहोश होते रहते थे, लोग वहां से भाग जाते थे, और लोग इतने ज्यादा सरप्राइज, इतने परेशान हो जाते थे। हालांकि लोगों को पता था ही वेल मेंट, मतलब वो एंटरटेन करने के लिए गा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा ही होता था। ठीक है भाई, बहुत सारे गाने गाएंगे हम लोग अभी। ठीक है, जियान का गाना जरा मन में इमेजिन कर लो। ओके, तो चलिए यहां पर क्वेश्चन है, डिस्पाइट देयर इरिटेशन पीपल अग्री दैट द सॉन्ग इज हार्मफुल, वेल मेंट, मॉरलिस्टिक या फिर सेंशुअस। तो लोगों को पता था कि भाई गाना तो बहुत इरिटेटिंग है, कान में दर्द हो जाए, कान से खून निकल जाएगा, पर फिर भी लोगों को पता था कि गाना हार्मफुल है, वेल मेंट है, मॉरलिस्टिक है या फिर सेंशुअस है। मैं हूं जियान, मैं हूं बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं बहुत मदहोश। चलो, द करेक्ट आंसर इज वेल मेंट। ठीक है, वेल मेंट, वेल मेंट इज द करेक्ट आंसर। 79% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। हर्षित, आर्यमान, आर्या, अस्तित्व, निब्रस, भूपेंद्र, वल्लभ, जतिन, ओम सावंत एंड शेरलॉक। चलो नेक्स्ट करते हैं। दे आर ट्रैम्पल्ड इन द पैनिक क्राउड, लोग ट्रैम्पल्ड हो जाते हैं। ट्रैम्पल्ड का मतलब समझते हो भाई, जब कहीं भगदड़ मच जाती है तो लोग कैसे हो जाते हैं, दे आर क्रश्ड, लोग जो है क्रश्ड हो जाते हैं इन द स्टैम्पीड। पैनिक राउट का मतलब होता है स्टैम्पीड में, स्टैम्पीड का मतलब होता है बेटा जब भगदड़ मच जाती है ना कहीं पे, जैसे कुंभ के मेले में भगदड़ मच जाती थी। वो एक बार आपने कभी जोक भी सुना होगा कि पता नहीं पहले की मम्मियां इतनी केयरलेस क्यों होती थी। ठीक है, कुंभ के मेले में जाती थी, अपने एक बच्चे को तो पक्का गुम करके आती थी, जैसे भगदड़ मचती थी वहां पर। तो यहां पर भाई, यहां पर क्या है, लोग जो है वो क्रश हो जाते थे स्टैम्पीड में, यानी कि इतनी भीड़ भड़क्का हो जाता था। और लैंग्वेज, पीपल वर फोर्स्ड, ऐसा लगता था कि जैसे लोगों को फोर्स किया गया है टू सफर, फोर्स टू सफर। ठीक है, लोग वहां पर सुनते थे, लोग जो है लोगों के ऊपर लोग चढ़ रहे थे, भागते थे लोग इधर उधर इधर उधर इधर उधर। पेल एंड सिकली, लोगों को उसका गाना कैसे सुनना पड़ता था, जैसे लोग बीमार हो गए हैं, बिल्कुल पीले पड़ जाते थे। सिक, इल एंड प्लीड, माई फ्रेंड वी आर नियर आवर एंड, ओह स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली। और यहां पर लोग पता है क्या बोलते थे, पीपल यूज टू प्लीड, प्लीड यानी कि लोग जो है बेटा रिक्वेस्ट करते थे, रिक्वेस्ट करते थे और जियान को कहते थे कि मेरे दोस्त गाना बंद करो, वी आर नियर आवर हैंड, हम लोग मरने वाले हैं भाई, अपना गाना फटाफट से बंद करो। अब यार खुद ही सोचो, सुबह उठ के अगर तुमको सुनना पड़ेगा सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, तो भाई अगर ऐसा आप सुनोगे तो क्या होगा, आप कहोगे कि बस बंद करो बंद करो, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं। तो लोग भी उससे गुजारिश करते थे, यही सेम गुजारिश, बंद करो, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि अपना गाना बंद करो, हम लोग मरने वाले हैं भाई।
द बुलोक कार्ट्स आर ओवरटर्न। बुलोक कार्ट का मतलब क्या होता है भाई, कि जो ये बुलोक कार्ट्स होते हैं, जो ये भैंसे जिन कार्ट्स को खींचती हैं, दे आर ओवरटर्न। ओवरटर्न यानी कि टर्न्ड अपसाइड डाउन, टर्न्ड अपसाइड डाउन, वो भी अपसाइड डाउन हो जाती हैं, उल्टी गिर जाती हैं। एंड हॉर्सेस लाइन द रोड साइड, और जो घोड़े हैं वो बाहर जो है वो रोड साइड में खड़े हो जाते हैं, लाइन लगा लेते हैं। बट भीष्म लोचन अनकंसर्न, पर भीष्म लोचन शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कान का क्या गाता रहता है, गाता रहता है, गाता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कह रहे बस करो, बस करो। बूमिंग आउट इज ब्रॉड साइड। बूमिंग आउट इज ब्रॉड साइड का मतलब क्या होता है कि सिंग इन अ loud tone that sounds harsh to people। वो तेज गाना गाता रहता है, इतनी तेज से गाना गाता रहता है, लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं। लोग कहते हैं बस कर यार, रुलाएगा क्या, बस कर, अब और गाना मत गा, शांति दे थोड़ी सी। लेकिन वो गाना गाता रहता है, बिल्कुल जो है यहां पर होता रहता है। सिंग इन अ लाउड टोन, इतनी तेज गाता है कि लोगों को उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा हार्श लगती है। बूमिंग आउट, बूम करके उसकी आवाज निकलती है, ठा 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 उसकी आवाज निकलती रहती है, और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैन यू डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द बोर्ड? ठीक है भैया, कर देते हैं ब्राइटनेस को डिक्रीज। ठीक है, चलो हो गया। अब आगे चलते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज भीष्म लोचन शर्मा? भीष्म लोचन शर्मा कैसा पर्सन है भाई? प्लेजेंट, स्टबर्न, जेंटल या फिर एरोगेंट? बिल्कुल, भीष्म लोचन शर्मा को हम जियान भी बोल सकते हैं, शर्मा जी का बेटा भी बोल सकते हैं। प्लेजेंट है वो, स्टबर्न है, जेंटल है या एरोगेंट है? क्या कैरेक्टर है भाई उसका? जियान है आप, बिल्कुल। Okay. What kind of a person was Bhishma Lochan Sharma? Bhishma Lochan Sharma was a stubborn person. Stubborn का मतलब क्या होता है बेटा? Stubborn का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी पर्सन जो है वो था। 84% have given the correct answer. Iron Man, अंश गोयल, आर्या, ऋत्विक, आर्श, कृष्णा, पूरन, कुमार, जेएस, उत्कर्ष, डार्क नाइट। भाई बच्चों के डाउट भी देख लेते हैं, क्या डाउट है भाई बच्चों के? मैम, विच are the two most important chapters and poems in treasure chest? Which are the most important? बेटा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं है। आप अगर 5 है तो 5 में से आप 4 करके जाओगे तो दैट इज फाइन। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, थैंक्स फॉर आस्किंग। 5 में से 4 पोएम्स कर लेना, 5 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स को कर लेना। ठीक है, कोई भी जो आपको मुश्किल लगता है उसे छोड़ दो, लेकिन हाँ रीड जरूर कर लेना एक बार उसको, क्योंकि एमसीक्यूज तो कहीं से भी आ सकते हैं। आपको पता है आपको 16 एमसीक्यूज आएंगे, सैंपल पेपर में आपके आए हैं, स्पेसिमेन पेपर में। तो पढ़ना तो सभी को पड़ेगा, जो डिटेल्ड स्टडी है वो 4-4 की कर लेना। ठीक है, 4-4 आप पढ़ लेना। What is the rhyme scheme of this poem? बेटा पढ़ेंगे मृदुला, राइम स्कीम भी मैं आपको बताऊंगी। मैम स्टैंजा 3 फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए स्वाति वर्मा। अच्छा, दे आर ट्रैम्पल्ड। चलो भाई मैं दोबारा बता देती हूं। यहां पर वो कहते हैं चलो मैं इसको रिपीट करने ही वाली थी, वैसे दोबारा कह देती हूं। दे आर ट्रैम्पल्ड, लोग जो है ट्रैम्पल हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। लोग उसका गाना सुनकर इधर उधर भागते हैं, जब इधर उधर भागते हैं तो भगदड़ मच जाते हैं, या फिर वहीं खड़े होकर जो है उन्हें सुनना पड़ता है, जैसे कि उन्हें फोर्स कर रहा हो कोई सफर करने के लिए कि सफर करो, सहो भाई, खड़ा है, खड़े होकर सहो, सहन करो। पेल एंड सिकली, लोग उसका गाना सुनकर बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके गालों का रंग उड़ गया है, वो एकदम इल हो गए हैं, सिकली हो गए हैं। एंड प्लीड, लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे फ्रेंड प्लीज, वी आर नियर आवर एंड, वी आर नियर आवर एंड। नियर आवर एंड यानी कि वी हैव लॉस्ट आवर पेशेंस, हमारा पेशेंस जो है खत्म हो गया है भाई, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज अपना गाना बंद कर दो, फटाफट से अपना गाना बंद कर दो। जो बुल्लोक कार्ट से वो ओवरटर्न हो जाते हैं, यानी कि जो
बैलगाड़ियां हैं, जो बैलगाड़ियां हैं वो भी परेशान हो जाती है, क्योंकि बैल परेशान हो जाते हैं तो उनकी गाड़ियां भी उल्टी हो जाती हैं। साथ ही साथ जो हॉर्सेज हैं लाइन द रोड साइड, हॉर्सेज लाइन द रोड साइड, यानी कि जो घोड़े हैं वो भी एक साइड में खड़े हो जाते हैं, रोड के साइड में, यानी कि सब लोग रुक जाते हैं, सारे जानवर भी कंफ्यूज है इस वक्त, लाइन द रोड साइड। बट भीष्म लोचन शर्मा अनकंसर्न, भीष्म लोचन शर्मा बिल्कुल अनकंसर्न है, अनकंसर्न यानी कि अनबॉदर्ड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया, मुझे नहीं फर्क पड़ता, जिसको जो करना है करेगा, अपन तो गाना गाएंगा, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहां जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, तुम्हारे चाहे कानों से खून आ जाए, मैं तो गाना गाऊंगा। He goes booming out his broadside, वो जो है गाना गाता रहता है अपनी गंदी आवाज में, हार्श टोन में, इतनी तेज गाना गाता है कि लोगों को लगता है कि अरे भाई तू हमसे इतनी रूडली क्यों बात कर रहा है, ठीक है, इस तरह से जो है तू तेज तेज क्यों गा रहा है। ओके, तो यहां पर बेटा बाकी के डाउट्स देख लेते हैं। थैंक यू मैम फॉर योर एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ यू माई ग्रामर इज इम्प्रूव। थैंक यू कृष्णा बेटा, यू वेलकम। स्टैंजा 2, अच्छा भाई सारे ही बता दूंगे। ओके, वेरी गुड ए राय, वेरी गुड मेरा बच्चा। मैम मेरा ट्यूसडे को प्री बोर्ड है, टिप्स दे दीजिए, ठीक है वैष्णवी एंड में दे देती हूँ। मैम पोल इज नॉट वर्किंग, व्हाट शुड आई डू। बेटा अभी तो आप ना चैट बॉक्स में आंसर करो, लिख सकते हो, और थोड़ा सा ना अपने नेट को रिफ्रेश करो, ठीक है, रिफ्रेश करो। ओके, स्टैंजा 3 मैंने कर दिया बेटा, आपकी लास्ट क्लास है प्लीज, तो मेमोरेबल, बिल्कुल मेमोरेबल रहेगी, वीडियो कॉल भी करेंगे। यस, दिस इज द लास्ट पोएम फॉर बोर्ड्स। मेमोरी, दिस इज आवर लास्ट क्लास, आई विल मिस यू, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, मैं बस चिढ़ाता हूं, ठीक है बेटा, चिढ़ाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, ओनली बिकॉज ऑफ यू माई ग्रामर इज इम्प्रूव, यू वेलकम। बच्चे मैम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, पहचान लिया भैया तुम्हें। मैम दिस होल पोएम इज हाइपर बोले, हाँ हाइपर बोले है, वी विल मिस यू टू बेटा। गोट मीन्स इंडियंस एंड शर्मा मीन्स ब्रिटिश, वी सेंड देम आउट, बिल्कुल बिल्कुल। लव फ्रॉम जमशेदपुर, ठीक है बेटा, लव फ्रॉम माई हार्ट। ओके, पहचान लिया जी, वही पहचान लिया मैंने तुम्हें, ठीक है, चलिए ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलो स्टैंजा 1 2 बेटा सारे ही मैं एक बार एक्सप्लेन कर ही देती हूँ तुमको, बहुत सिंपल है वैसे तो, ठीक है भाई। तो वो कहते हैं जब समर आती है, जब गर्मियां आती हैं, तो गर्मियों में आवाज बहुत तेज फैलती है, तो जो वी हियर द हम्स, हमें सुनाई देता है गाना, किसका, कौन गाते हुए सुनता है, भीष्म लोचन शर्मा। आप कैच कर सकते हो, यहां पर कैच का मतलब है यू कैच, यू हियर, आप सुन सकते हो उसके गाने को, उसके गानों को ऑन हिल एंड प्लेन, ऑन हिल एंड प्लेन यानी कि अक्रॉस ज्योग्राफिकल लोकेशंस, अक्रॉस ज्योग्राफिकल लोकेशंस। ओके, तो दिल्ली से लेके बर्मा तक ये आप उसकी आवाज को सुन सकते हो। ऑफ कोर्स ये हाइपर बोले है, एग्जैजरेशन है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो है बच्चों बोला गया है कि भाई आप उसके गाने को कैच कर सकते हो, सुन सकते हो उसके गाने को, हिल एंड प्लेन। भाई ऑफ कोर्स दिल्ली में क्या है, दिल्ली में प्लेन एरियाज है, बर्मा में जाकर पहाड़ है, वहां तक उसकी आवाज आती है। ऑफ कोर्स भाई ये तो एग्जैजरेशन ही है, बढ़ा चढ़ाकर बोला हुआ है। उसके बाद ही थिंक्स एज दो ही इज टेक्ड हिज लाइफ, भाई वो तो ऐसे गाता है, ऐसे गाता है जैसे उसका जीवन दांव पे लगा हो, ठीक है, पुट ऑन बेट, जैसे उसने अपने जीवन को शर्त पर लगा दिया हो। ही सिंग्स एज दो ही इज हेलबेंट, वो ऐसे गाना गाता है जैसे कि वो डिटरमाइंड हो कि भाई मुझको तो गाना ही है, ठीक है। द पीपल डेज, लोग सोच भी नहीं पाते हैं, लोग जो है वो अनेबल टू थिंक, लोग जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, अमेज हो जाते हैं, इतने सरप्राइज हो जाते हैं, उन्हें पता है भाई कि ये एंटरटेन करने के लिए गा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को उसकी आवाज सुननी पड़ती है। द रेचेड ब्रूट्स रिजेंट द ब्लेयर, द आर दे हियर इट साउंडेड। अब जानवरों की बात करेंगे, इंसान तो परेशान है ही। द रेचेड, रेचेड का मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां रेचेड का मतलब हो गया पिटीफुल, ठीक है, दया आती है भाई, जानवरों पे हमें दया आ रही है। द पिटीफुल ब्रूट्स, ब्रूट्स यानी कि एनिमल्स, जो दया आ रही है हमें इन जानवरों के ऊपर। दे रिजेंट, रिजेंट यानी कि दे हेट द ब्लेयर, ब्लेयर यानी कि लाउड हार्श साउंड। उन्होंने जैसे ही वो कहते हैं ना, जिस घंटे उन्होंने उसकी आवाज सुनी तब से उन्हें नफरत है इस आवाज से, उन्हें शर्मा जी के बेटे से, उन्हें जियान के गाने गाने से इतनी नफरत है। जैसे उन्होंने ये गाना सुना, उन्होंने कान बंद कर लिया, जैसे यहाँ पे बिल्लियां बैठी हैं, डोरेमोन
और कौन है ये? डोरामी। हाँ, डोरामी है और उसका एक और फ्रेंड है। इन लोगों के कानों में दर्द हो गया कि अरे बस, नफरत हो रही है उन्हें इस ब्लेयर से। ब्लेयर यानी कि लाउड हार्श साउंड। उसकी आवाज इतनी कर्कश है, इतनी तेज आवाज है कि उन्हें सुनते ही उनके कानों में दर्द हो गया। दे वाइन एंड स्टेयर विद फीट इन एयर और वंडर क्वाइट कंफाउंडेड। जानवरों का पता है क्या हाल है बेटा? जानवर दे वाइन यानी कि क्राई आउट। लोग भाई जानवर चिल्ला रहे हैं, घूर रहे हैं, हवा में उनके पैर बिल्कुल ऐसे हवा में पैर जो उनके चले गए हैं। बस करो भाई, हम और नहीं सुन सकते। दे आर कंफाउंडेड मतलब कि लोग इतने ज्यादा, जो जानवर हैं वो कंफाउंड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। डोरे में, ठीक है, हाईली सैड, ठीक है, बहुत ज्यादा वो जो है वो सैड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा वो अपसेट हो चुके हैं, हाईली अपसेट। लोग बिल्कुल जानवर परेशान हो गए। नहीं बेटा, डोरेमी है, ये देखो, ये डोरेमी, ये डोरेमोन, ये डोरेमी, ये उसकी फ्रेंड जो है डॉगी प्यारी सी, ये भी यहाँ पे पता नहीं कौन है, ये भी डोरेमी है शायद। ये 3-4 उसके दोस्त हैं, ठीक है। ये सारे के सारे भाई परेशान आ गए। जानवर अपने हाथों को, अपने पैरों को हवा में उठाकर सोचने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हैं कि बस गाना मत गाओ। द फिशेस डाइव बिलो द लेक इन फ्रैंटिक सर्च। भाई यहां पर देखो कितना ज्यादा हाइपर बोले हैं कि जो मछलियां हैं, मछलियां जो है वो प्लंज कर जाती हैं, यानी कि पानी में और गहरी चली जाती हैं। मछलियां पानी में और गहरी चली जाती हैं इन डेस्परेट सर्च फॉर साइलेंस। मछलियों को लगता है कि पानी में और गहरा चले जाएं ताकि हमें जियान की आवाज ना सुनाई दे। पानी में और गहरा डूब जाती हैं और नीचे चली जाती है कि चलो यहां तो थोड़ी शांति मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। मछलियां भी भाग रही हैं कि भाई कहीं तो ऐसी जगह मिले जहां इसकी आवाज ना आए। द वेरी ट्रीज कोलैप्स। भाई ट्री भी कोलैप्स कर जाते हैं। एंड शेक, यू हियर अ क्रैश अ माइल हेंस। पेड़ इतनी जोर से गिरते हैं, इतनी तेजी से, इतने आवाज से गिरते हैं कि आप उन्हें 1 किलोमीटर दूर से सुन सकते हो। 1 मील दूर तक आपको पेड़ों के गिरने की आवाज सुनाई देती है। यानी कि जानवर तो परेशान ही है। जानवरों ने अपनी टांगे हवा में कर ली हैं, सोच रहा ये क्या हो गया, बंद करो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं। फिशेस भी परेशान है, एक्वाटिक लाइफ भी परेशान है, जानवर भी परेशान है, प्लांट्स भी परेशान है बेटा, ठीक है। प्लांट्स भी इतने ज्यादा परेशान हैं कि प्लांट्स भी क्या कह रहे हैं, प्लांट्स भी गिर जा रहे हैं, बेचारे कोलैप्स हो गए। कोलैप्स यानी कि फॉल, ठीक है। जो पेड़ हैं, पेड़ भी जो है वो नीचे गिर जा रहे हैं, वो भी इतने ज्यादा परेशान आ चुके हैं। आप उनकी आवाज को 1 माइल दूर तक जो है वो सुन सकते हो, ठीक है। उनकी क्रैश हो गए। हेलो आर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। ओके, तो आपको समझ आया। द रेचिड ब्रूट्स यानी कि अब जानवरों का हाल बताया। जानवरों पे आपको तरस आएगा। जानवरों ने जैसे ही इस आवाज को सुना था, कर्कश आवाज को, उसी घंटे से उन्हें इस आवाज से नफरत हो गई थी। वो चिल्ला रहे हैं, हवा में कह रहे हैं, क्या हो गया, ये क्या है, नहीं हम नहीं सुन सकते, हम अपसेट हो चुके हैं। मछलियां भी पानी में डूब जाती हैं। वो डेस्परेटली सर्च कर रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं। अरे कहां जाएं, कहां मरे, कहां जाके अपने कानों को ढक लें, कहां उसकी आवाज ना आए। और पेड़ भी गिर जाते हैं और उनकी शेकिंग की आवाज आपको 1 मील दूर तक सुनाई देती है। तो बेटा ये सब चीजें वहां पर हो रही हैं। एंड इन द स्काई द फेदर्ड फ्लाई टर्न टर्टल। अब देखो भाई, ये भी बहुत मजा आता है सुनने में। तो ये जो है बच्चे, अब बर्ड्स का देखो क्या हाल है। स्काई में जो फेदर्ड फ्लाई का मतलब होता है बर्ड्स। स्काई में क्या हाल हो गया है कि जो बर्ड्स हैं, टर्न टर्टल, वो टर्टल की तरह उल्टे हो गए हैं, ठीक है। टर्न टर्टल यानी कि अपसाइड डाउन हो गए। टर्न टर्टल का मतलब क्या होता है बेटा? एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मीनिंग टू टर्न अपसाइड डाउन, यूजुअली रेफरिंग टू अ बोट कैप्साइजिंग। जैसे एक बोट पलट जाती है ना, अभी पक्षी बड़े मजे से उड़ रहे हैं, पंछी बनी उड़ते फिरो मस्त गगन में। जियान ने गाना शुरू किया, जियान, तभी सारे के सारे बर्ड्स भी उल्टे हो गए। जैसे टर्टल उल्टा हो जाता है ना, टर्टल ऐसे पलट जाता है, ऐसे बोट कैप्साइज हो जाती है। जैसे ऐसे बोट कैप्साइज हो जाती है तो टर्टल की तरह लगती है। बर्ड भी ऐसे उल्टे हो जाते हैं, वो भी सुसाइड कर लेते हैं भाई हवा में ही।
वाइल दे आर विंगिंग, वाइल दे आर विंगिंग यानी कि वाइल दे आर फ्लाइंग, उड़ते उड़ते पक्षी भी उल्टे उड़ने लग जाते हैं। और फिर से हम चिल्लाते हैं वी आर गोइंग टू डाई, ओ वोंट यू स्टॉप योर सिंगिंग, अरे हम मर जाएंगे, गाना गाना बंद करो प्लीज जियान, गाना गाना बंद करो, हम अब और नहीं सुन सकते। देखो पक्षी भी उल्टे हो गए हैं, पक्षी भी उड़ते उड़ते मस्त उल्टे हो गए हैं चमगादड़ की तरह, हम अब और इस गाने को नहीं सुन सकते। ठीक है भाई, तो ऐसे ही लोगों का जो है वो बुरा हाल है यहां पर। इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड आर द ह्यूमन लिसनर्स, ह्यूमन लिसनर्स का क्या स्टेट ऑफ माइंड है बेटा, ह्यूमन लिसनर्स का, ठीक है, दे आर चीयरफुल, डेज्ड, इंडिफरेंट या फिर सलन, चीयरफुल, डेज्ड, इंडिफरेंट या फिर सलन। भाई यहां पर सबका मीनिंग मैं आपको बता देती हूं। चीयरफुल का मतलब होता है भाई हैप्पी, डेज्ड का मतलब क्या होता है यहां पे, अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू स्पीक, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, ओके, ये है डेज का मतलब, ऑफ कोर्स यही करेक्ट आंसर है। इंडिफरेंट यानी कि नॉट कंसर्न्ड, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है भाई, लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है, लोगों के कानों से खून निकल रहा है। सलन का मतलब होता है बेटा बैड टेम्पर्ड, उनका मूड बहुत खराब है, तो लोगों का मूड खराब नहीं है भाई, लोग हैरान है, मूड खराब होता तो पिटाई कर देते भाई शर्मा जी की, लेकिन यहां पिटाई नहीं की है अभी तक उन्होंने, अभी वो बहुत शॉक्ड है, उन्हें लग रहा है अरे ये क्या हो गया। 76% बच्चों का करेक्ट आंसर है अस्तित्व, हर्षित, आर्या, फरहान, नीलय, जतिन, निब्रस, कृष्णा, आर्ष एंड वल्लभ। ठीक है बेटा, तो ये सब हाल जो है वो बच्चों का है। ओके, लोगों का क्या हाल है, लोग बहुत ज्यादा हैरान है। ठीक है, पीपल डेज्ड, अमेज्ड, ये हमने पढ़ा था ना, डेज्ड अमेज्ड एक ही लाइन में। बट भीष्मस sword beyond our reach, however we plead and grumble, लेकिन भीष्म क्या कर रहे हैं, he is soaring, soaring का मतलब समझ लो बेटा आप क्या होता है, जब कोई पक्षी बहुत तेज उड़ता है, ठीक है, बहुत ही ऊंचा उड़ता है, ठीक है, बहुत ऊंचा उड़ता है, और यहां इसका मतलब ये है, बट भीष्म sang so loudly, वो इतनी तेज गाता है ना, बट भीष्म sang so loudly, इतनी तेज गा रहा है, इतना ऊंचा उड़ रहा है, गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, बियॉन्ड आवर रीच, कि हम वो पहुंच नहीं पाते। हम लोग कई बार कहते हैं ना द बर्ड सोर्ड हाई, यानी कि वो बहुत ऊंचा पहुंच चुका है। वैसे ही भीष्म का गाना इतना, शर्मा जी का गाना इतनी ऊपर चला गया, इतनी ऊपर पहुंच चला गया कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं उस तक। हाउएवर यानी कि जितना भी हम लोग प्लीड करें, प्लीड का मतलब गिड़गिड़ाना, हम जितना भी रिक्वेस्ट करें, हम जितना भी ग्रम्बल करें, ग्रम्बल का मतलब होता है कंप्लेंट, हम कंप्लेंट करें शर्मा जी के लड़के को कि चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, हम उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हम उसके सामने कंप्लेंट कर रहे हैं। द वेल्किन वीप्स, भाई जो वेल्किन है, वेल्किन का मतलब होता है स्काई, वेल्किन जो एक पुराना वर्ड है, पहले जमाने में जो ओल्ड इंग्लिश होती थी उसमें स्काई को वेल्किन कहा जाता था, कि वेल्किन भी रोने लगती है टू हियर हिज स्क्रीच, स्क्रीच यानी कि उसकी हार्श साउंड, उसकी कर्कश आवाज सुन के आसमान भी रोने लगता है, एंड माइटी, जो ब्रेव और जो स्ट्रॉन्ग घर है वो भी टूटने लगते हैं। ठीक है, मैंशंस का मतलब हो गया यहां पर बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स, ठीक है, बिग हाउसेस, बड़े बड़े घर जो कि स्ट्रांग है वो भी टंबल करने लगते हैं, टंबल यानी कि फॉल डाउन। भीष्म लोचन शर्मा जी के बेटे की आवाज कैसी है भैया, ऐसी है, हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, हम उसे चुप करा ही नहीं सकते, हम जितना भी गिड़गिड़ाएं, हम जितना भी कंप्लेन करें, वो गाता जाएगा। आसमान भी रोने लगा है, उसकी स्क्रीच
को सुनकर, स्क्रीच यानी कि उसकी हार्श साउंड को सुनकर, इतना हार्शली वो गाता है। और जो माइटी, ब्रेव और स्ट्रॉन्ग घर हैं, जो बड़े बड़े घर हैं, जो बड़े स्ट्रांग हैं, वो बिल्डिंग्स भी जो है वो गिर जाती हैं। दे फॉल डाउन यानी कि वो भी गिर जा रहे हैं। इतना ज्यादा जो है वो बुरा हाल है। इतना बुरा हाल हमारे इस शर्मा जी के बेटे ने कर रखा है। जियान ने इतना बुरा हाल जो है वो कर रखा है। गा गा के लोगों के कानों में से खून निकाल दिया इस बच्चे ने, फिर भी रुक नहीं रहा है, गाए जा रहा है। अब ये है लास्ट स्टैंजा। इलाज क्या है भाई शर्मा जी के बेटे का? इलाज क्या है ब्रिटिशर्स का? ब्रिटिशर्स रुक नहीं रहे थे, परेशान किए जा रहे थे। जितना भी लोग रोके फिर भी वो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे। लोगों को कभी कुछ कह रहे थे। हार्श ऑर्डर्स और हार्श डिसिप्लिन उन्होंने कर रखा था इंडिया में। लेकिन फाइनली क्या हुआ भाई? ठीक है, क्या हुआ? बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट। लेकिन अब एंट्री मारता है हमारी कहानी का हीरो की एंट्री हो चुकी है बच्चों। हियर कम्स द बिली गोट। मिली गोट का मतलब होता है मेल गोट। अब जो है मेल गोट यानी बकरा, बकरे की एंट्री होती है। ठीक है, बकरा आता है और बकरा आकर क्या करता है बच्चों? ठीक है, बकरा आता है अ सेगेशियस फेलो। बकरा बहुत ही सेगेशियस है, वाइज है, इंटेलिजेंट है। वाइज है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसने आके क्या कहा? उसने कहा ही डाउन्स हिज हॉर्न। वो अपने हॉर्न्स को ऐसे डाउन करता है, ऐसे डाउन करता है अपने हॉर्न्स को एंड चार्जेस स्ट्रेट यानी कि एंड अटैक्स स्ट्रेट। ठीक है, अटैक्स स्ट्रेट। अपने जो हॉर्न है, हॉर्न का मतलब समझ गए ना, ऐसे किया उसने। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो बुल्स होते हैं, बुल्स ऐसे चार्ज करते हैं। चार्ज का मतलब ऐसे अटैक करते हैं। सींग मारे उसने सींग मारने जो है वो शुरू कर दिए अब, एंड विद बिलो आंसरिंग बिलो। ठीक है, विद बिलो। जो बकरी की आवाज होती है ना वो भी बड़ी हार्श होती है, मैं आपने सुनी होगी। बिलो का मतलब हो गया, इसकी भी बहुत ही ज्यादा लाउड और हार्श साउंड है, लाउड एंड हार्श साउंड। वो बिलो का जवाब बिलो से देता है, यानी कि कर्कश आवाज का जो बदला है वो कर्कश आवाज के साथ देता है। बिल्ला भी आया यहां पर, बिल्ला निकल रहा है मेरे मुंह से। बकरा आया यहां पे और बकरा भी मैं ऐसे कर रहा है। द स्ट्रेन्स ऑफ सॉन्ग आर टॉस्ड एंड वर्ल्ड बाय। उसकी जो आवाज है बेटा, ठीक है, स्ट्रेन्स का यानी कि उसके जो आवाज का स्ट्रेस है, द साउंड ऑफ सॉन्ग्स आर टॉस यानी कि एक तरह से जंप, टॉस यानी कि ऊपर उछाले गए। ठीक है, मेड टू जंप। एंड वर्ल्ड यानी कि गो राउंड एंड राउंड। बकरे की आवाज हर जगह फैल रही है। पहले इसने शोर मचा रखा था, अब बकरे ने आके भी शोर मचाया। बकरा कहता भाई तू नहीं मानेगा, हमें भी शोर मचाना पड़ेगा। उसकी आवाज हर जगह गूंजती है। ठीक है, यहां पर मैं एक तरह से कहूंगी कि उसकी आवाज हर जगह गूंजती है। और गूंजते गूंजते क्या करता है? ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस। एकदम से धमाका होता है ब्रूटल वायलेंस का। ठीक है, ब्लास्ट यानी कि एक तरह से इतनी तेज वो चिल्लाता है, इतनी तेज उसका धमाका होता है। एंड भीष्म लोचन शर्मा ग्रांट्स द वर्ल्ड द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। ऐसे वो करते करते जो है अटैक करता है भीष्म लोचन शर्मा को। और भीष्म लोचन शर्मा जो है फाइनली बकरा, ठीक है, बकरी नहीं है यहां पर, बकरा है। ठीक है, तो यहां पर टॉस का मतलब पूछ रहे हैं बच्चे। टॉस का मतलब होता है थ्रोन इन द एयर। ऑब्वियसली भाई उसने क्या किया? उसने ऐसे सींग मारे सीधा मोटे के पेट में, भीष्म लोचन शर्मा जी के पेट पे मारी और उसको हवा में उछाल दिया। हवा में उछाल के हर जगह उसकी आवाज घूम रही थी, हर जगह भीष्म लोचन शर्मा को ऐसे वो हवा में उछाल देता है। और फाइनली भीष्म लोचन शर्मा की आवाज बंद होती है और हमें मिलता है गिफ्ट ऑफ साइलेंस। हमें जो है वो शांति मिलती है। यहां गिफ्ट ऑफ साइलेंस का मतलब है फ्रीडम। हमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे हमें फ्रीडम कैसे मिलेगी? जब हम ब्रिटिशर्स को क्या करेंगे? ऐसे ब्रूटली, वायलेंटली उनके ऊपर जो है बच्चों अटैक करेंगे। तो वायलेंटली अटैक। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या है? वर्ल्ड का मतलब हो गया ऐसे गोल गोल घूमकर उसने उसे हवा में उछाला। ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस, बहुत ही ब्रूटली।
यहां पर वो कहते हैं ना कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये एकदम एप्रोप्रिएट है, इसी से लिया गया है। भाई वो बातों से तो मान नहीं रहा था, लोगों ने रिक्वेस्ट भी करा, लोगों ने गिड़गिड़ाया, कंप्लेंट करा, पेड़ गिर गए, पक्षी टेढ़े हो गए, मतलब कहते ना अब जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और यहां उसको ऐसे गिरा दिया। मरा नहीं बेटा, मरा नहीं, उसे बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो यहां बकरे ने उसे हवा में उड़ा दिया। ओके, तो ब्रूटल वायलेंस से ही एक तरह से मुझे लगता है सुकुमार रे हमें समझाना चाह रहे थे, भाई उस टाइम यूथ को समझाना चाह रहे थे कि अगर यहां खदेड़ना है ना इन ब्रिटिशर्स को तो सींग मारना पड़ेगा भाई, सींग तो तुमको मारना ही पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब मेरा बच्चा करेंगे हम लोग आपके डाउट्स। मैम ये स्लाइड वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं समझ। कौन सी स्लाइड वाला क्वेश्चन बेटा? तुमने फर्स्ट स्लाइड मार्क की है बेटा, करेक्ट स्लाइड मार्क करो। मैम 2 स्टैंजा 1 मोर टाइम, ठीक है बेटा, करवा दूंगी। मैम प्लीज एक्सप्लेन स्टैंजा 7। मैम दिस गोट रिप्रेजेंट्स आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड वन मोर थिंग द वे यू टीच इज अमेजिंग। थैंक यू प्रियांशी बच्चे। सिंबलाइजेस वी इंडियंस फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। बिली गोट इज रेफर टू, हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू स्वाति मेरा बच्चा। हाय सीक्रेट मन, बोलिए जय बाबा की। बाय खर्चा सेठ की कचरा सेठ, आप इतना अच्छे क्यों हो? थैंक यू बच्चे, अब तुम करते जाओ, है ना। वेलकिन वीव स्काई ऑफ द हेवन, हाँ स्काई रो रही है प्लीज। हेलो सीक्रेट बच्चे, पहले नाम सीक्रेट तो तूने अपना नाम रखा हुआ है बेटा। लास्ट 4 लाइन समझ में नहीं आई, बोर्ड्स बेटा भी समझाने तो दो तुम मुझे। अच्छा चलो, सारी बातें अभी मैं आपको टोटल में फिर से समझाऊंगी सारी चीजें। पहले लास्ट पैराग्राफ एक बार फिर से मैं आपको एंड करके समझा देती हूं, ठीक है। तो क्या समझे हम लोग ये समझे क्या था भाई, यहां पर ऑब्वियसली मेटाफर है यहां पर, हालांकि मैंने मेटाफर्स लिखे नहीं है पर मैं यहां मेटाफर लिख देती हूं। चलो भाई, बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो भाई ये जो आपका भीष्म लोचन शर्मा है, भीष्म लोचन शर्मा, उन्होंने देखो जानबूझकर एक इंडियन नेम लिया है ताकि ब्रिटिशर्स को शक ना हो। दे रिप्रेजेंट द ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स। और यहां पर जो उसका साउंड था, ठीक है, उसके जो हार्श साउंड है, जो हम्स हैं, जो स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, वो क्या है बेटा, वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? द हार्श रूल्स, ठीक है, जो हार्श रूल्स पॉलिसीज, जो ब्रिटिशर्स ने हार्श रूल्स और पॉलिसीज बनाई थी इंडियंस के लिए। और यहां पर बिली गोट क्या है? ऑफ कोर्स बिली गोट इंडियंस, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स को क्या कहा जा रहा है कि भाई मारो उसको, सींग मार के उड़ा दो। ओके, तो ये है बेटा ब्रिटिशर्स, द हार्श पॉलिसीज, वो गाना गाते रहते थे, यानी हार्श पॉलिसीज बनाते रहते थे, बकवास करते रहते थे, लोगों को उनकी सुननी पड़ती थी। लोगों को लगता था ये अच्छे भले के लिए आए हैं, बिजनेस करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हें पता ब्रिटिशर्स आकर हमारे सर पर बैठ गए। स्टार्टिंग में तो लोगों को यही लगा था, जब ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज बनानी शुरू करी, अपनी अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू करी, तो उन्होंने क्या बोला बेटा, क्या बोला कि हम तो भाई ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे, हम लोग आपके लिए बहुत बेटरमेंट करें। लेकिन लोगों को लगा अरे यार ये तो बड़ी रूड है, ये बहुत हार्श है, इनके रूल्स, इनकी पॉलिसीज बेटा बहुत ज्यादा हार्श हैं। तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स आए और उन्होंने क्या किया भाई। तो यहां पर अब आता है बिली गोट। बिली गोट का मतलब फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, मोस्ट सेगेशियस फेलो, एक वाइज और इंटेलिजेंट फेलो आया। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सुकुमार खुद को वाइज और इंटेलिजेंट कह रहे हैं कि मैंने ही बोला, ठीक है, वाइज और इंटेलिजेंट है भाई, वो इंसान वाइज है जो यहां लात मार के इनको निकालेगा। ही डाउन्स हिज हॉर्न्स, उसने अपने डाउन किया, नीचे किया अपने हॉर्न्स को और सीधा अटैक कर दिया। आंसरिंग बिलो आंसरिंग बिलो, हार्श साउंड का आंसर दिया हार्श साउंड से, हार्श पॉलिसीज का आंसर दिया हार्शली, वायलेंटली। द स्ट्रेन्स ऑफ सॉन्ग, जो स्ट्रेस ऑफ सॉन्ग है, हर जगह उसकी आवाज गूंज रही थी चारों तरफ। ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस, यानी कि एकदम ब्रूटली वायलेंस करके बाहर निकाला उसने, किसको बाहर निकाला? भीष्मलोचन शर्मा को। और भीष्मलोचन शर्मा शांत हो गया। तो यहां मारने का मतलब नहीं है बेटा, मारने का मतलब यहां पे निकाल दिया उसको, लोगों को शांति मिल गई, गिफ्ट ऑफ साइलेंस। ये भी भाई लिख देती हूं मैं यहां पे, गोल्डन
गिफ्ट ऑफ साइलेंस। गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस क्या है भाई? आपकी फ्रीडम। फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम मिल गई। चलो फाइनली बेटा अब यहां पर करते हैं, विच ऑफ दीज कोलैप्स ऑन हियरिंग भीष्मा's वॉइस? भीष्म की आवाज को सुनने के बाद क्या कोलैप्स हो रहा था? रोड्स, बिल्डिंग एंड ट्रीज, ब्रिजेस या फिर नन ऑफ द अबव? रोड्स, बिल्डिंग एंड ट्रीज, ब्रिजेस या फिर नन ऑफ द अबव? स्वाति वर्मा, आई मिस यू टू बच्चा। ठीक है प्रियांशी, ठीक है। टाइटल का कोई स्पेसिफिक मीनिंग मैं बताती हूँ इकरा, ठीक है बेटा। टाइटल का सिग्निफिकेंस बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा, अभी मैं देख रही हूं आपके कमेंट्स। बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, पहले ये आएगा करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 90% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। हर्षित, आयरन मैन, शेरलॉक, कृष्णा, अस्तित्व, डार्क नाइट, शान, जेएस, जयदीप, आर्यन, चंदन पाल। तो यहां पर भाई अगर आप मुझसे पूछो सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, तो बेटा ये जो टाइटल है ना ये है आयरॉनिकल, आयरनी है, यानी कि जो हम इंटेंड कर रहे थे उससे ऑपोजिट है। वैसे पावर ऑफ म्यूजिक को पॉजिटिवली लिया जा सकता है, पर यहां पर जो पावर ऑफ म्यूजिक है, पावर ऑफ म्यूजिक है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को दिखाया हुआ है बेटा। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक दैट disturbs the animals as well as humans। उल्टा लिख सकते हो, humans as well as animals, animals, plants as well as humans, humans को भी परेशान कर देते हैं। पावर ऑफ म्यूजिक हमें सुनकर लगता है बड़ा पॉजिटिव मीनिंग होगा, पर इसका उल्टा मीनिंग है, आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल यानी कि ऑपोजिट है। हम सोच रहे थे कि बड़ी अच्छी बात होगी, म्यूजिक का क्या पावर है, लोगों को पागल कर सकता है, मदहोश कर सकता है म्यूजिक, पर यहां उल्टा मतलब है। म्यूजिक का ऐसा पावर है, म्यूजिक ने सबके सर में दर्द कर दिया है, डिस्टर्ब करके रख दिया है, एनिमल्स को भी डिस्टर्ब करके रख दिया उसने, प्लांट्स को भी और ह्यूमंस को भी, सभी को उसने परेशान करके रख दिया। ठीक है मेरा बच्चा, चलिए पोएटिक डिवाइस बेटा डाउट भी देखेंगे, पोएटिक डिवाइस कर लेते हैं। हाइपरबोले, अब पोएटिक डिवाइस को ध्यान से सुनेंगे। हाइपरबोले है बेटा, यहां पे हाइपरबोले का मतलब होता है एग्जैजरेशन। ओके, यहां पर एग्जैजरेशन, हर जगह ही एग्जैजरेशन है, पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, द वेरी ट्रीज कोलैप्स एंड शेक हियर द क्रैश ऑफ माइल हेंस। पेड़ इतनी जोर से गिरते हैं, हिलते हैं कि उनकी आवाज 1 मील दूर तक सुनाई देती है। तो यहां पर हाइपरबोले पूरे पोयम में है बेटा, थ्रू आउट द पोम, थ्रू आउट द पोम, पूरी पोयम में आपको हाइपरबोले देखने को मिलेगा कि पक्षी उल्टे उड़ रहे हैं, ठीक है ऐसा। ओके, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिपीटिशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। हर जगह बेटा थ्रू आउट द पोयम एलिट्रेशन। मैंने सिर्फ यहां पे थोड़े से एग्जांपल लिए, भीष्म लोचन गोज बूमिंग अराउंड द ब्रॉड साइड, और एलिट्रेशन बेटा बहुत जगह है, बहुत जगह एलिट्रेशन है। हर पैराग्राफ में तुमको एलिट्रेशन यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। हिज हॉर्न्स, यहां पर देखो एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूं बेटा, आपको पूरी पोयम में जो है ना इसे फाइंड आउट करना है। ब्लू वाला ले लेते हैं क्योंकि ब्लू वाला अभी तक नहीं लिया मैंने। यहां पे देखो हिज हॉर्न्स में HH, ओके। तो ऐसे बहुत सारे, बिलो आंसरिंग बिलो, इसमें रिपीटिशन है, बिलो आंसरिंग बिलो, इसमें बेटा आपको रिपीटिशन देखने को मिलता है। थ्रू आउट द पोम बेटा बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस, ब, और बताओ बेटा ब, ठीक है।
गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस, वैसे वो नेक्स्ट लाइन में हो गया, जी जी, ओके। फिर है भाई आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं हमने नॉन ह्यूमन एंटिटीज को। वेल्किन, वेल्किन का मतलब होता है स्काई। हम क्या कह रहे हैं? स्काई वीप्स, वीप्स यानी कि क्राइज। हम क्या कह रहे हैं? आसमान रोता है, ठीक है। माइटी मेंशंस टंबल, मेंशंस का मतलब हो गया आपके बिग हाउसेस, बड़े बड़े हाउसेस को हमने ब्रेव कहा है, हमने कहा है कि वो गिर गए, तो हमने उसको पर्सोनिफाई किया है। स्ट्रेन्स ऑफ सॉन्ग, ओनो, बिल्कुल स्ट्रेन्स ऑफ सॉन्ग में स। ओनोमोटोपिया साउंड वर्ड जिसमें यूज है बेटा। साउंड वर्ड्स क्या क्या है? ही डाउन्स इज ऑन एंड चार्जेस स्ट्रेट विद बिलो आंसरिंग बिलो, बिलो बिलो है। और भी कई सारी जगह है जहां पे ओनोमोटोपिया यूज हुआ है मेरा बच्चा, बिल्कुल बिलो आंसरिंग बिलो, रिपीटिशन भी है। मेटाफर, मेटाफर बेटा ये सारे के सारे मेटाफर है, ये है भाई, इन्हें आप मेटाफर्स भी कह सकते हो बेटा, एंड सिंबल्स भी कह सकते हो। सिंबल्स, सिंबलिज्म भी है ये और मेटाफोर भी है ये। मेटाफोर एंड सिमिलर सिंबल्स दोनों है। एक और मेटाफोर लिया है मैंने यहां पर, ठीक है। नाउ साइलेंस को यहां बोला हुआ है गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस, द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस, गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस, ये भी एक मेटाफर है। गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस का मतलब क्या है बेटा? इट इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का ये एक सिंबल है। इमेजरी, इसमें इमेजरी यूज हुई है, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लैंग्वेज। भाई इमेजरी आपको पता ही है कि यहां पर involves the use of language to represent objects, action और ideas and to appeal to our physical senses। तो हमारे physical senses को क्या हो रहा है? The fishes dived below the lake in frantic search for silence, कि शांति के सर्च में फिशेस पानी के नीचे चली गई हैं। ऑडिटरी इमेजरी, इतना शोर है, इतना शोर है कि अपने को शांति चाहिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइम, राइम क्या है इसकी बेटा? ए ए बी बी है, ओके। एंड सिमिली क्या है? He sings as though as he has stake his life। as और like, सिमिली आपको पता है बेटा, कंपैरिजन, कंपैरिजन, यूजिंग as and like, as and like, as and like का बच्चे यूज किया है, ठीक है। फेयरवेल पार्टी शुरू करें अब, फेयरवेल पार्टी शुरू करें। चलो थीम्स भी एक बार मैं आपको बता देती हूं। द पावर एंड इंपैक्ट ऑफ म्यूजिक, ह्यूमर एंड सटायर, एंड जो आपका एक और थीम है बेटा यहां पे, करेज एंड इंटरवेंशन, ओके। पावर एंड इंपैक्ट ऑफ, एज सजेस्टेड बाय द टाइटल, द प्राइमरी थीम इज द प्रोफाउंड पावर दैट म्यूजिक कैन होल्ड। भीष्मलोचन शर्मा सिंगिंग इज पोर्ट्रेड एज पोटेंट फोर्स दैट इंपैक्ट्स एवरीवन। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, उनके अंदर ऐसा फोर्स था, उन्होंने सभी को इंपैक्ट कर दिया था, सब चीजों को इंपैक्ट कर दिया था। हिज म्यूजिक हैज अ पावर टू डिसरप्ट एंड केओस। यहां पर उल्टा है भाई, नेगेटिव फैक्टर है। इसके गाने से लोगों को शांति नहीं मिलती है, केओस, हंगामा मच जाता है हर जगह। तो बेटा म्यूजिक बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ह्यूमर एंड सटायर है, यहां ह्यूमर का यूज किया गया है, सटायर का यूज किया हुआ है कि एग्जैजरेटेड इफेक्ट्स क्या है म्यूजिक के, कैसे कियोस होता है। कॉमिकल टोन की यहां पर यूज की गई है। ह्यूमर आप लोग समझते हो ना, व्यंग्य। यहां पर एक बहुत ही सीरियस मैसेज को बहुत ही हंसी में दिया गया है। जैसे मैं हमेशा आपको 3 इडियट्स का एग्जांपल देती हूं बेटा। 3 इडियट्स में इतने सीरियस टॉपिक पे बात की गई थी, लेकिन बड़े कॉमिकल वे में भी की गई थी, ठीक है। उन्होंने सीधा एजुकेशन सिस्टम को टारगेट नहीं किया, मजाक बनाया एजुकेशन का, पर बड़े ही हंसते हंसते जो है वो बनाया, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करेज एंड इंटरवेंशन। बिली गोट, बिली गोट रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ ब्रेवरी एंड इंटरवेंशन। उसने ब्रेवरी करी, उसने इंटरवीन किया, उसने इंटरफेयर किया, कहता मैं लोगों को सहने नहीं दूंगा, मैं बस उड़ा दूंगा इसको सींग मार के। When everyone else is merely suffering, जब सब लोग सफर कर रहे हैं, demonstrating it sometimes takes courage to restore balance and peace। जियान को कौन चुप करा पाता है बेटा? जियान को फाइनली डोरेमोन ही चुप कराता है। तो ये हमारा बिली गोट जो है वो डोरेमोन है। डोरेमोन पहले तो डरता रहता है, ठीक है, नोबिता भी डरता रहता है, शिजुका भी डरती रहती है, लेकिन फाइनली
डोरेमोन के अंदर हिम्मत आती है और फिर वो, चुप हो जाओ जियान, तुमको ऐसे गाना नहीं गाना चाहिए, नोबिता भी परेशान है, शिजुका भी परेशान है, हम सब इतने परेशान हैं, पर तुम अपना गाना गाए जा रहे हो, अपने मुंह को बंद करो, हमें तुम्हारा गाना नहीं सुनना जियान, और अगर तुम्हें गाना गाना है तो तुम्हें पहले गाना सीखना पड़ेगा, लो मेरा ये गैजेट जो तुम्हें गाना गाना सिखाएगा। ओके चलो, फाइनली खत्म हो गया भाई। ओके लास्ट एमसीक्यू है भैया यहाँ पे, हाउ इज द बिली गोट डिस्क्राइब्ड इन द पोम। बिली गोट को कैसे डिस्क्राइब किया, बिली गोट कैसी है भाई, फुलिश है, इंटेलिजेंट है, सिली है या एक्सेंट्रिक है। ठीक है भाई, फुलिश, इंटेलिजेंट, सिली या फिर एक्सेंट्रिक। डबिंग भाई, मैं डबिंग बहुत करती थी भाई अपने स्कूल में। सेम वॉइस आई ना। हाँ हाँ भाई कहीं हो वॉइस आर्टिस्ट की कोई क्या कहते हैं निकली हो, ओपनिंग निकल रही हो तो मुझे प्लीज बताना। हाँ मैं जाऊंगी उसमें। शिनचैन की पता नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी। इंटेलिजेंट 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 है भाई, मेरे बच्चों की तरह। 86%। आयरन मैन, हर्षित, जेएस, शेरलॉक, चंदन, अंश, कृष्णा, वल्लभ, वैभव एंड अन्विता। ठीक है चलो बच्चों के डाउट देख लेते हैं भाई फटाफट से। कॉमन डाउट्स देखते हैं बच्चों के। मैम मीनिंग ऑफ रेचिड, रेचिड यानी पिटीफुल, जिनका बुरा हाल हो, जिन पे तरस आना शुरू हो गया था जानवरों के ऊपर। मैम 4 में सेकेंड लाइन हाफ है, फिर तूने गलत मार्क किया है। स्टैंजा 4 में सेकेंड लाइन हाफ, तो बेटा स्टैंजा 4 को तो मार्क कर जल्लू। चलो 4 लाइन, द फिशेस डाइव्ड बिलो, जो फिशेस थी वो भी डाइव, अच्छा सेकेंड लाइन, दे वाइन एंड स्टेयर विथ फीट इन एयर और वंडर, जो जानवर थे वो भी वाइन करते, मतलब वाइन का मतलब तो क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो जियान, और ऐसे हवा में अपने पैर करके ये क्या हो गया। अब तुमने देखा ना डोरेमोन कैसे उल्टा गिर जाता है, टम करके एकदम से उल्टा हो जाते हैं, उसके चारों पैर हवा में चले जाते हैं। तो जानवरों का ये हाल है, हवा में पैर चला चुके हैं, क्या करें हम लोग, बस करो जियान, दिमाग खा लोगे क्या। डोरेमोन, जियान बहुत गंदा गाता है। चलो आगे। ज्ञान का दीपक जलाकर अंधेरों को दूर करती हैं मैम,